दोस्तों, कोलंबो के मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले ने उगली है आग। तो उनके साथ मिल किंग विराट कोहली और ऋषभ पंत ने भी अपने बल्ले का ऐसा जौहर दिखाया कि तीनों खिलाड़ियों ने शतक ठोककर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तो आखिर किस बल्लेबाज ने बनाए हैं कितने रन, आखिर कैसे उनकी तूफानी बल्लेबाजी के आगे श्रीलंका की टीम घुटनों पर आ गई, किस खिलाड़ी ने ठोका सबसे तेज शतक, पंत ने खेली कितने रनों की दहशतगर्द पारी, कितने चौके छक्के बरसाए उन्होंने श्रीलंका को खून के आंसू रुलाते हुए। इन तीनों की घातक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, विराट और ऋषभ पंत में कौन है सबसे बेहतरीन बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, माइटी टीम इंडिया के खिलाफ पहला वनडे मैच ड्रॉ और दूसरे वनडे में हमें धूल चटाने के बाद श्रीलंका का कॉन्फिडेंस या कहीं घमंड तो आसमान छू रहा था। उन्हें लगा था कि वो तीसरे वनडे में भी भारतीय क्रिकेट टीम की हालत बिगाड़ देंगे, लेकिन दोस्तों उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि बदले की आग में तड़प रहे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर विराट कोहली और होनहार ऋषभ पंत इस तीसरे वनडे में श्रीलंका की धज्जियां उड़ाते हुए कुछ ऐसा कर जाएंगे कि श्रीलंका के खिलाड़ियों को मुंह छिपाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। जी हां दोस्तों, इस तीसरे वनडे में रोहित शर्मा ने कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में टॉस जीत लिया था और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस बार भी टीम इंडिया नए जज्बे और जुनून के साथ उतरी थी और शुरुआत में ही इसका नजारा हमें देखने को मिल गया। कप्तान रोहित शर्मा गिल के साथ टीम इंडिया की धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से उतरे थे। हालांकि शुभमन गिल को इस मैच में खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला, जो एक बड़ा झटका था। ऐसे में विराट कोहली अब रोहित का साथ निभाने के लिए उतर चुके थे। आते ही विराट ने फर्नांडो की गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधी स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरकर अपने तेवर श्रीलंका को दिखाने शुरू कर दिए थे। रोहित ने भी मिडॉन के ऊपर से बेहतरीन छक्का जड़कर अपनी पारी का आगाज कर दिया था। फिर इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल वनडे मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की, संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई, वो भी पहले 9 ओवर के भीतर, और श्रीलंका की नाक में दम कर दिया। देखते ही देखते 10 ओवर में उन्होंने टीम इंडिया को 65 रनों तक पहुंचाया। तो उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्हें आता ही नहीं था। 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर वेला लागे के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया, बल्कि विराट कोहली के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। वो अपने हिटमैन वाले विस्फोटक अंदाज में मैदान के सभी कोनों को नाप रहे थे। विराट ने भी रोहित का बखूबी साथ निभाया और देखते ही देखते कंधे से कंधा मिलाते हुए इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया था। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। श्रीलंका की तो उन्होंने अभी से हालत बिगाड़ कर रखी हुई थी। 21वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित ने छक्का जड़कर अपने इरादे श्रीलंका को दिखा दिए थे कि अब वो काउंटर अटैक की रणनीति अपनाने वाले हैं। दोनों खिलाड़ियों ने आक्रामक रुख अपनाया था। देखते ही देखते उन्होंने चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई कि श्रीलंका की धज्जियां अकेले ही उड़ाकर रख दी थी। पता ही नहीं चला कब टीम इंडिया 180 से अधिक रन बना चुकी थी। उनके बीच 170 रनों से अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी और एक आखिरकार वो मोमेंट आ गया जिसका इंतजार हर किसी को बेसब्री से था, जहां आज खुद विराट कोहली ने रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ते हुए अपने ही आक्रामक अंदाज में आशिता फर्नांडो की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपना तूफानी शतक केवल 111 गेंद पर पूरा कर लिया और शतक जड़कर उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था। टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी, पर शतक जड़ते किंग कोहली जेफरी वेंडरसे के जाल में फंस गए और कैच आउट होकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 114 गेंद पर बेहतरीन 102 रन बनाए थे, जिसमें 2 छक्के तो वहीं 9 चौके भी शामिल थे। उनके रूप में टीम इंडिया को दूसरा झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए करोड़ों फैंस के हीरो ऋषभ पंत को उतारा गया। अब एक तरफ जहां खुद वनडे के सरताज रोहित थे, तो वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत इस मौके पर चौका नहीं सीधा छक्का मारने की फिराक में उतरे थे, जो टी20 में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद वनडे में अपना दबदबा कायम करना चाहते थे। हालांकि श्रीलंका को लगा था कि लगातार 2 विकेट के बाद वो भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अगले कुछ ओवरों में वो किया जिसका अंदाजा लंका को था ही नहीं। रोहित एक तरफ अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, वो अपने शतक के बेहद ही करीब थे, तो वहीं पंत ने आक्रामक अंदाज में तूफानी छक्के से अपनी पारी की शुरुआत की, तो फिर वनडे को टी20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हां दोस्तों, एक के बाद एक ऋषभ पंत ने कमिंडू मैंडिस की 3 गेंद पर 2 चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का भी ठोक मैदान में गदर मचा दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर तो जहां रोहित भी दंग थे, तो वहीं श्रीलंका के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इन दोनों ने तो गेंदबाजों को उनकी नानी याद दिला दी थी। दूसरी तरफ आखिरकार वो मोमेंट आ गया जिसका इंतजार सबको बेसब्री से था। विस्फोटक बैटिंग करते हुए कप्तान हिटमैन ने आखिरकार लंबे इंतजार के बाद वनडे फॉर्मेट में अपना शतक पूरा किया।
और पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया। रोहित और ऋषभ पंत का ये विध्वंसक रूप देखकर ऐसा लग रहा था वो केवल गेंदबाजों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। दूसरी तरफ चरित्र श्रीलंका की गेंद पर 2 रन लेकर पंत ने केवल 38 गेंद पर टी20 के अंदाज में अपना एक और अर्धशतक भी ठोक दिया। वहीं शतक जड़ने के बाद तो रोहित शर्मा और भी खूंखार हो गए। अब तो उन्हें रोक पाना किसी के भी बस की बात बिल्कुल भी नहीं होने वाली थी। इसी दरमियान रोहित ने वैला लगे की गेंद पर कवर ड्राइव से चौका बटोरकर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। वहीं पंत भी श्रीलंका को तबाह बर्बाद करने के लिए आए थे। रोहित से कंधा मिलाते हुए इस होनहार खिलाड़ी ने भी शानदार चौके से अपना लाजवाब शतक केवल 86 गेंद पर पूरा किया, वो भी अकेला धनंजय की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर, और अपने सपने को साकार कर दिखाया था। जहां भारत के लिए शतक जड़ने वाले दिग्गजों की सूची में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में शुमार हो चुका था, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। इन दोनों ने तो श्रीलंका की शामत ला दी थी। और 50 ओवर का खेल खत्म होने तक जहां रोहित ने 192 रनों की शानदार पारी खेली थी, अपनी इस विध्वंसक पारी को उन्होंने 12 खौफनाक छक्के तो वहीं 13 चौकों से सजाया था। तो वहीं पंत ने 118 रन बना डाले थे, वो भी 4 छक्कों और 10 खतरनाक चौकों की बदौलत। जहां इन दोनों के तूफान में श्रीलंका तो ताश के पत्तों की तरह उड़ गया था। इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 449 रनों के पार पहुंचा दिया। जिस अंदाज में इन्होंने इस वनडे मैच में बैटिंग की, उन्होंने तो इतिहास ही लिख डाला। जहां बेचारी श्रीलंका के लिए भारत के सामने 200 रन चेस करना भी मुश्किल था, तो वहीं अब तो उनके सामने 450 रनों का इतिहास बड़ा लक्ष्य खड़ा हुआ था। इसका पीछा तो शायद वो लगातार 2 बार खेलकर भी नहीं कर पाते। ऐसे में दोस्तों, मेजबान टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से कुशल मेंडिस के साथ पाथुम निशंका की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। उन्होंने पहले ओवर से ही गेंदबाजों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी यह रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। अर्शदीप सिंह ने मेंडिस को चलता कर श्रीलंका को बहुत बड़ा झटका दिया। टीम इंडिया ने अभी से मुकाबले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया था, लेकिन तभी नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने आए खुद कप्तान चरित्र श्रीलंका ने टीम इंडिया की सभी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए भारतीय टीम की टेंशन बढ़ा दी। पर दूसरी तरफ विकेटों की आंधी में एक के बाद एक पूरी श्रीलंका का बल्लेबाजी क्रम भारतीय गेंदबाजों के सामने ध्वस्त हो गया। इतने बड़े लक्ष्य का दबाव था, कोई भी बल्लेबाज मैदान में खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन श्रीलंका हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। वो चट्टान की तरह मैदान पर डटे हुए थे। केवल 48 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करने वाले इस खिलाड़ी ने 72 गेंदों पर वो करिश्मा कर दिखाया, जिसने भारत की जीत की उम्मीदों को एक बार फिर धुंधला कर दिया। केवल 72 गेंदों पर इस खिलाड़ी ने शतक ठोककर भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई की, लेकिन एक अकेला खिलाड़ी कितना ही लड़ाई कर पाता। उन्होंने भरपूर कोशिश करी अपनी टीम को जीत दिलाने की। उन्होंने केवल 102 गेंदों पर 155 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 9 खतरनाक छक्के तो वहीं 8 चौके भी लगाए थे। इसके दम पर श्रीलंका ने 50 ओवरों में 328 रन बना लिए, लेकिन फिर भी वो लक्ष्य से कोसों दूर रह गए थे। और इस तीसरे वनडे मैच से ठीक पहले खेले गए प्रैक्टिस मुकाबले में भी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम इंडिया ने अपने नाम का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि तीसरे वनडे मैच में क्या रोहित शर्मा, पंत और विराट कोहली में से कौन सा खिलाड़ी शतक लगा पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तीसरे वनडे में लंका को रौंदने के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा मैदान में अपनी पलटन के साथ रख चुके हैं कदम। हो चुका इस सांस रोक देने वाले मुकाबले का टॉस। कप्तान रोहित के साथ मिलकर भारतीय बल्लेबाजों ने मचा दिया तबाही। तो आखिर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए किस बल्लेबाज ने बनाए हैं कितने रन? कप्तान रोहित खेल रहे हैं कितने रनों पर? कैसे इस खिलाड़ी ने अपने बल्ले से रच दिया है इतिहास? इस मुकाबले का आंखों देखा हाल, पूरा स्कोर बोर्ड तो हम आपको दिखाएंगे ही साथ इस मुकाबले से जुड़ी हर एक लाइव अपडेट जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इस तीसरे वनडे मुकाबले में इंडिया और श्रीलंका में से कौन बाजी मार पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंडिया और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज में पहला मुकाबला टॉस होने के बाद दूसरे वनडे मैच में तो श्रीलंका ने टीम इंडिया को बुरी तरीके से हराया। केवल 240 रन डिफेंड करते हुए ही श्रीलंका की क्रिकेट टीम ने भारत के सितारों से सजे बल्लेबाजी क्रम की धज्जियां उड़ा दी। रोहित शर्मा के अलावा सभी बड़े बड़े नाम फ्लॉप साबित हुए, किसी का बल्ला नहीं चला। पूरी की पूरी टीम इंडिया केवल 208 रनों पर ही ऑल आउट हो गई, जिसकी वजह से 32 रनों से श्रीलंका ने यह दूसरा वनडे मैच जीतकर सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली। जिसके बाद तो अब सीरीज को टीम इंडिया के लिए जीतना पॉसिबल नहीं है। अब श्रीलंका के पास मौका है वो तीसरा वनडे मैच जीते और टीम इंडिया से सीरीज भी छीने। वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया है जिसे अंतिम मैच किसी भी कीमत पर जीतना पड़ेगा अपनी इज्जत बचाने के लिए। ऐसे में अब तीसरा और फाइनल मुकाबला और भी एक्साइटिंग हो गया। जी हां, आपको बता दें, बुधवार को भारतीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा।
भारत बनाम श्रीलंका दूसरे वनडे मैच का टॉस 2 बजे होगा। इस महामुकाबले में कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। ऐसे में बता दें, इस रोमांचक तीसरे वनडे का आधिकारिक प्रसारक सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क है, जो अपने चैनलों पर मैच का सीधा प्रसारण करेगा। फैंस अंग्रेजी कमेंट्री के लिए सोनी स्पोर्ट्स 5 और हिंदी कमेंट्री के लिए सोनी स्पोर्ट्स 3 पर देख सकते हैं। साथ ही इंडिया वर्सेस श्रीलंका का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स